हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसका सेकंड सीटिंग यानी द्वितीय पाली का जितना भी क्वेश्चन था 80 100 लमसम जितना भी सबको पूरे व्याख्या के साथ करेंगे और आधे घंटे में लगभग हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस जैसे हरदम करते हैं इसमें भी करने का पूरा प्रयास करेंगे और करते भी हैं। साथ ही जो लड़के पहली बार हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी सूचना होगा क्लास से संबंधित, परीक्षा से संबंधित या एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिस होगा आपको उसी में भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और विशेष करके आपको अफवाहों से दूर रहना है। ओके, तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चंस को करते चलेंगे और जो भी गाइडलाइन हम बताएंगे कि इसमें ये चीज़ देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये तैयार कर लीजिए, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही हम वो चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका है। मेरा काम है चीज़ों को बस बताना। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? नागार्जुन सागर है, कृष्णा सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है या गोविंद सागर है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बोला है, मतलब मैन मेड, तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर। बड़ा है, ठीक ना? तो इसलिए नाम के अनुसार भी आप इसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि नाम इसका बड़ा था और ये मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ कौन से इन चारों देश में से आता है? पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है या भूटान है? तो राइट आंसर बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगर श्रीलंका होता तो इस पे सोचा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान में तो नदी ही नहीं है, लगभग जो भारत का नदी है उसी को भेजा जाता है। और ईरान और भूटान तो इसी तरह नहीं होगा, तो बचा आपका कौन सा? बांग्लादेश। आइए, मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो हमारा पृथ्वी कैसा है? नीला ग्रह है और नीले से किसको दर्शा रहे हैं? जल को। ठीक है, और इसी के वजह से भारत में, सॉरी, पूरे पृथ्वी पर 3/4 पानी है। ठीक है, और इसी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस जितने करवा रहे हैं इम्पोर्टेंट ही हैं, इसमें से अब इम्पोर्टेंट मत छाटिएगा। और विशेषकर 2021 का पेपर और 2022 का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, रट जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो पहले तो हम आपको बता दें कि भूकंप का जो तरंग है वो 3 तरह का बताए थे, पी, एस और एल। सबसे पहले पृथ्वी पर जो महसूस होता है वो पी होता है, दूसरे नंबर पे जो होता है वो एल होता है, सॉरी, पी, एस और एल। ठीक है, पी, एस और एल, और दूसरे नंबर पे एस है और तीसरे नंबर पर एल है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी अगर पूछे कि कौन सा भूकंप का तरंग है तो वो है एल। ठीक है, बहुत रफ्तार में आता है और बहुत ज़्यादा ये नुकसान करके जाता है तुरंत। तो प्रश्न नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 5 के अंतर्गत आता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है या कहाँ, सॉरी, कहाँ है? कोलकाता, हाजीपुर, गोरखपुर या नई दिल्ली? देखिए, मेन जो रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किया है, चाहे वो सबसे पूर्वी क्षेत्र से पूछा हो, पश्चिमी से पूछा हो या उत्तर से पूछा हो या दक्षिण से पूछा हो, उसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर याद कर लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन आए हैं उसी से रिपीटेड होगा, तो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है और बताया है कि पंजाब वाले क्षेत्र में अधिक सिंचाई होती है, इसी की वजह से भूमि निम्नीकरण होता है, और विशेषकर कौन सा फसल? गेहूं। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? देखिए, संवैधानिक अध्यक्ष पूछा है तो 7 का हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक ना? अध्यक्ष कोई भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोगों का देश का काम जब होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर पे ही होता है। वास्तविक जो कार्यकारी है या वास्तविक शक्ति जिसके पास है वो है प्रधानमंत्री। ओके, आइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये हिंदू धर्म का सबसे विशाल मंदिर है पूरे विश्व का, और ये है कंबोडिया में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है बहुत बार। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रा का आविष्कार याद रखिए, मुद्रा याद रखिए ना, तो मुद्रा चीन। कागज का आविष्कार पूछे तो भी आपको करना है चीन। ओके, भारत में लगभग
10वीं 11वीं या उससे 12वीं शताब्दी के बीच जो कागज का प्रचलन शुरू हुआ है, और वहाँ पे चाइना में तो लगभग 6 से 7वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, हुई थी कहाँ पे? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या चीन? अगर कोई लड़का थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उसको ये जवाब मिल जाएगा। तो जर्मनी में हुआ था, चीन मत कीजिएगा, ठीक। पेपर मिल का पूछा है, स्थापना कहाँ हुआ था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और जो ईमानदारी से रोज क्लास नियमित रूप से आइए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है चक्कर में छोड़िए, रिजल्ट आपका बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 95 थीसिस किसने लिखा था? 95 थीसिस 11 नंबर का मार्टिन लूथर किंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मनमोहन घोष, मौलाना अबुल कलाम आजाद या खान अब्दुल गफार खान? 12 का सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जितना भी पेपर ओपर का संस्थापक है जो 5 साल में पूछा है, उसी को बस देख लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चंस लगभग होने के चांस हैं। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कांटी तापी परियोजना, कहलगांव, नबीनगर या इनमें से सभी? तो हम एक ट्रिक बताए थे ना, इनमें से सभी वाला 80% केस वाला ट्रिक याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? 1936 में, 1947 में, 1957 में या 1960 में? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी किया गया था। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के क्या किया गया था? तो आकाशवाणी। कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1957 में, 1957। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बताए थे एल्युमिनियम का कच्चा माल कौन है? बक्साइट। लौह अयस्क का हेमेटाइट है, सीडेराइट है। ओके। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बहुत ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में से आता है, तो कोई भी लड़का घबराएगा नहीं, बस एक नियमित रूप से बैलेंस तरीके में तैयारी करेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। आइए, बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बक्साइट, ठीक। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात? 17 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब होगा उड़ीसा। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है, 2005। नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। अब बहुत लोग बिहार देंगे, नहीं बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश का जो लंबाई है वो नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। ओके, ध्यान पर रखना है, बिहार मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कांसीराम या कल्याण सिंह? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1925 हेडगेवार जी के द्वारा। ओके, और कांग्रेस का स्थापना 1885। ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम मिटा दें, जो भी लोग लाइव आ रहे हैं वो अपना रिजल्ट बेहतर कर रहे हैं, और लाइव में सामने जब क्वेश्चन होता है तो आपको पता चलेगा कि कितना सटीक हम जवाब दे पा रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कल्याण सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, 50% हो गया है लमसम, ठीक। अब पंचायत से संबंधित हम आपको आर्टिकल बताए थे, अनुच्छेद 243 आर्टिकल, और भाग पूछेगा तो भाग 9, समिति पूछेगा तो बलवंत राय मेहता समिति। ओके, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई है? मोतिहारी में, पटना में, बिहार शरीफ में या गया में? 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में सबसे ज़्यादा नगर निगम की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, याद रखिएगा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व पूछा है किसने किया था। तो 24 नंबर बताए थे जयप्रकाश नारायण, और इनको एक और चीज़ के लिए हम लोग जानते हैं, वो है कौन? संपूर्ण क्रांति। कब हुआ था? तो 1974 में,
ओके। और आपातकाल कब लगा था? 1975 में। भूलना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के उसके बाद कीजिएगा। आइए, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ये है, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 25 ऑप्शन नंबर बी, लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद करना है। बोल्शेविक में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? PYQ को एकदम मन लगा के कीजिए, और जो 5 मॉडल सेट पहले दिए हैं, ठीक ना, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्टिव चल रहा है वो 1-2 दिन बीच करके लगातार चलते रहेगा, ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का बैलेंस बना रहे। तो 26 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? क्वेश्चन यही रहने वाला है, इसी से आधारित रहने वाला है। तो किसका हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। किससे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये कितना बार आ चुका है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र दूसरा, सेवा क्षेत्र तीसरा। स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, रूबल या क्रोन? 29 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। गरीब की कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी की कुचक्र का धारणा किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, किंग्स ने, पीगो ने या रायनगर नर्ग्स ने? 30 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस बार आने का पूरा चांस है। ये कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? ठीक, कृषि तथा ग्रामीण विकास को ये ऋण प्रदान करती है। 31 का हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, NABARD, नाबार्ड ये ऋण प्रदान करता है कृषि और उससे संबंधित चीज़ों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितना बार हम बताए हैं? 1 अप्रैल 1935, और इसे ही भारत का केंद्रीय बैंक बोला जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। कौन सा रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? असम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? 33 नंबर क्वेश्चन, तो मेघालय। ओके। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मतलब एयर ट्रांसपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कब किया गया था? 1950 में, 51 में, 53 में या 64 में? 34 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर 1953, 1953 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था किसका? एयर ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? निर्यात का मतलब कोई सामान हम अपने यहाँ से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। फाल्टा, चेन्नई, कंडला या नोएडा? तो सही जवाब हो जाएगा कांडला। हमको कमेंट में आप लोग बताइए कि कांडला कहाँ है। जो भी लोग देख रहे हैं लाइव या बाद में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, कांडला कहाँ है बस ये बताइए। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो हम बोले थे ना 5 से 7%। ऑप्शन में 7 है, इसी को कर दीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर 5, 6 और 7 तीनों हो तो क्या करेंगे? नहीं रहेगा, निश्चिंत रहिए। धान एक प्रकार का है क्या? आंस, बोरो, अमन या इनमें से सभी? तो 37 में, अब इस क्वेश्चन में बहुत लड़का को तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन है क्या। तो कुछ ना समझ में आए तो इनमें से सभी 80% वाला ट्रिक अप्लाई। कौन कार्बनिक खनिज है? मतलब उसमें कार्बन की मात्रा अच्छे खासे रूप में पाई जाती है। देखो, तांबा कॉपर तो है नहीं, अभ्रक तो इसी तरह नहीं है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का कच्चा रूप है यानी ओर है। तो बचा कौन? कोयला। काम खत्म। इसी तरह कुछ जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको रिलेट करके कीजिएगा, ठीक ना, एलिमिनेट करके। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक, कमेंट में हमको ये बताइए कब हुआ था। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम पीछे भी करवाए हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये स्थित है। आइए, कौन कृषि आधारित नहीं है? तो हम आपको बताए थे कि सीमेंट में कृषि का कोई रूप नहीं है, कोई यूज नहीं है। चूना पत्थर इसका कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये क्वेश्चन अच्छे से समझाए थे। रावी नदी के तट वाला, जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन, उस समय वायसराय कौन था? 41 नंबर का होगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, इसी को लेकर गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट पूछ दे तो 1930। इससे संबंधित कानून पूछे तो नमक कानून याद रखिएगा। गांधी जी कहाँ से? तो डांडी से। ओके, इससे बाहर क्वेश्चन सविनय अवज्ञा से नहीं आएगा। मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, और सब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा जो सीरीज में हम होमवर्क के तौर पे दिए हैं या जो करवाए हैं उसको अच्छे से। जेनेवा कन्वेंशन यानी जेनेवा संधि कब हुआ था?
54 में, 52 में, 50 में या 85 में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1954 पहले इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लड़का, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 5 मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवा रहे हैं एकदम परीक्षा के आखिरी दिन तक चलेगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम आपको दे सकते हैं। पूरा आपका जब तक फरवरी का फाइनल दिन का परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक आपको वीडियो नियमित रूप से शाम को आपको आ जाना है प्रैक्टिस के लिए। एकदम एक एक चीज़ कैसे समझा रहे हैं आप देख ही रहे हैं। आइए, सब्जेक्टिव चल ही रहा है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1920 में, 22 में, 30 में या 42 में? इसमें जो एक पुलिस स्टेशन था, कहाँ था? तो गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी में उस स्टेशन को लोग फूंक दिया था, तो लगभग 25 हवलदार थे, जल गए थे। तो इसी के वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू था उसको वापस ले लिए। तो अब पूछ रहा है कि कब हुआ था, कौन चीज? चौरा चौरी कांड। पूरा डिटेल में समझा दे रहे हैं, एक भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। 43 का सही जवाब अब आप लोग समझ ही गए होंगे। 1922 में, 1920 जो हुआ था वो है असहयोग का समय, असहयोग का समय। 1930 है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। एक एक ऑप्शन को समझा दिए हैं। डेट याद रखिएगा, डेट से 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा रहेंगे। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? तो आपको ये पता ही होगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा रूस। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली बताए थे 1498 में। वास्को डी गामा गुजरात के कालीकट नामक जगह पे आया था। जमोरिन नाम के एक शासक ने इसका स्वागत किया था। ओके, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है। वियतनाम का एकीकरण हुआ, एकीकरण कब हुआ था? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। काउंट कबूर को इमैनुअल विक्टर ने किस पद पर किया था? तो प्रधानमंत्री, पीएम के पे किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए डबल क्वेश्चन है, 80 में से 40 करना है। अब बाद में जब ये सिलेबस चेंज होगा तो भी आप इतने अच्छे स्थिति में रहेंगे कि उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। और इसी के साथ याद रखिएगा, ये ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान पे उर्दू में साइन किए थे। उर्दू, URDU, उर्दू में सिग्नेचर करने वाले एकमात्र व्यक्ति यही थे। और ये खान अब्दुल गफार खान सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले व्यक्ति थे, यानी अध्यक्ष थे। इससे बाहर क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग का पूछा जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है, बहुत पहले भी आपको पता होगा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड कीजिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं। सुंदरलाल बहुगौड़ा। ओके, कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन जो है वो ऑप्शन को देखिए, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा। एकदम क्लियर दिख रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाएगा तो वापस हम लोग को प्राप्त करने में करोड़ों साल लग जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ था कहाँ? शिलोंग, दार्जिलिंग, शिव समुद्रम या अगरतला? प्रथम जल विद्युत संयंत्र पूछा है, तो 52 का हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सिटी है हम लोगों का जो राजधानी है बिहार का, वहीं पे। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हम बोले थे कि सबसे बेस्ट जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, सबसे बेकार जो होता है वो पीट होता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के जो कोयले के प्रकार हैं वो पाए जाते हैं। मतलब हम लोगों के यहाँ जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी सबसे बेस्ट वाला नहीं, उससे जो थोड़ा सा दब है वो मिलता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। ओके, याद रखिएगा, सबसे बेहतर पूछे एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार पूछे तो पीट, अब भारत में पूछे तो बिटुमिनस। देखो ब से भारत, अब ब से बिटुमिनस याद कर लो। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अब लड़के दो ऑप्शन में गलती करते हैं।
मानसीन राम और चेरापूंजी ये ऐसा है जो बदलते रहता है, लेकिन आपको मानसीन राम ही करना है क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में इसी को सही माना जाता है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अब यहाँ पे दो ऑप्शन में लड़के कंफ्यूज होंगे, सोन में और कोसी में। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन परियोजना। सोन यही है जो अमरकंटक से निकलता है। कोसी परियोजना दूसरा है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। भारत का प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? तो कोयले का सबसे प्राचीनतम खान भारत का पूरा पूछा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान, बोनस मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, जैसे दीपावली उपावली में कंपनी के द्वारा कर्मचारी को बोनस दिया जाता है, तो उसी तरह किस पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल का जो योजना आता था सरकार का, उसी में किस में बोनस का भुगतान से रिलेटेड चीज़ें शामिल थी। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। और एक याद रखिएगा, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 5वां से है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में पहली जूट की मिल स्थापित कहाँ हुई थी? तो कोलकाता, हुगली नदी यहीं पे है इसीलिए। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? देखो यही सब क्वेश्चन रहेगा, ये आविष्कार किसने किया था, वो आविष्कार किसने किया था, ऐसे क्वेश्चंस को कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उस पर एक अलग से वीडियो हम लाएंगे। 61 नंबर का सही जवाब हो जाएगा एडमंड कटराइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी ILO, ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा है। आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन ये मेरा बताया हुआ है। 62 का हो जाएगा जेनेवा में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? ये तो वैसे क्वेश्चन बहुत मतलब ना आने का चांस नहीं है, लेकिन अब 80 में से 80 आसान थोड़े पूछेगा, तो कुछ तो टफ डालेगा ना। 1965। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। भारत सदस्य नहीं है द 6 का, G15 का, ओपेक का या WTO का? तो देखो ओपेक जो है OPEC ये तेल के मूल्य का निर्धारण करता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995, ठीक है। द 6 और G15, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेक का ये सदस्य नहीं है। मनरेगा शुरू हुआ था कहाँ से? सबसे पहले पूछा है राजस्थान से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या गुजरात से। और ये जो लड़का अभी, जो भी लड़का क्लास 10 और 12 को अच्छे से पढ़ लिया, चाहे वो विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, आगे जब कंपटीशन की तैयारी करेगा तो यही सब चीज़ें वहाँ पे वो रिवीजन करेगा, पढ़ेगा नहीं, रिवीजन बस करेगा, जैसे हम लोगों का भी बस रिवीजन होता है। तो 65 का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हुआ था मनरेगा। और इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है जो मजदूर होते हैं, कम से कम। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ठीक है, याद रखिएगा, गैर आर्थिक पूछा है। ऊर्जा, यातायात, शिक्षा या संचार। 66 नंबर क्वेश्चन, तो वह है शिक्षा। WTO की स्थापना अभी हम बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं। WTO की स्थापना तुरंत बताए हैं 1995। 67 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ब्रंटलैंड आयोग किस चीज़ से संबंधित है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा सतत विकास से। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इससे करंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंपटीशन में भी, तो ये आने का चांस ज़्यादा है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम कौन सी पूछा है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। 69 राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी, BJP से ये संबंधित थे। नीति आयोग का गठन बताए थे ना, योजना आयोग का नाम बदल के, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। कब गठन? तो जनवरी 2015। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन,
बिमल जालान या सी रंगराजन। तो जो लड़का शेयर और लाइक और सब्सक्राइब हमको कहना पड़ रहा है, तो भाई देख लो, तुम्हारे सामने रोज क्लास ला रहे हैं। जो भी वादा किए थे कि 5 मॉडल सेट देंगे, दिए हैं। आखिरी प्रहार के नाम से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे व्याख्या के साथ, देखो करवा रहे हैं। बोले थे सब्जेक्टिव करवाएंगे, देख लो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो अभी भी अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर हमको कहना पड़े तो ये बहुत बड़ा मतलब गलत काम होगा मेरे लिए, कि इतना करने के बाद भी आप लोगों से ये कहना पड़े। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, तो जिसका जो मदद हेल्प कर रहा है मेरा, तो मेरा भी फर्ज है ना। एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से क्या जाता है, हम लोग भी करते हैं जहाँ पढ़ते हैं। 72 ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, उस समय प्रधानमंत्री होते थे। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति, साख से मतलब विश्वास से होता है, बताए थे ये क्वेश्चन। 73 ऑप्शन नंबर बी 1904 में। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी बताए थे ना मुंबई। केवल राजधानी पूछे तो मुंबई, सॉरी दिल्ली कीजिएगा, नई दिल्ली। वित्तीय राजधानी फाइनेंस कैपिटल मुंबई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये क्वेश्चन हम बताए थे पहले, तीसरा का, फिर दूसरा का, फिर पहला। तीसरा का क्षेत्र कौन सा था? अब आप लोग हिंट कर दिए, अब आप लोग समझ जाइए। जो लड़का नियमित रूप से क्लास कर रहा है उसका रिजल्ट बेहतर होगा ही होगा, गारंटी नहीं, 110% गारंटी। तो सही जवाब समझिएगा तीसरा का मतलब सेवा क्षेत्र, कृषि मतलब पहल का क्षेत्र, औद्योगिक का विनिर्माण, दोनों सेम ही है। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मान्यता प्राप्त चिन्ह दिया जाता है? हॉलमार्क। पर बताए ही है इससे रिलेटेड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब है लागू किया गया था? डेट पूछा है, सॉरी इसमें ईयर पूछा है, साल। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बिहार का शोक कोसी नदी, रट जाओ, ये हर बार का फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? बताए थे महासागर में जो भूकंप आता है उसे सुनामी, ठीक है, याद रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, और जो भी लड़का ईमानदारी से पढ़ रहा है वो ज़्यादातर रिवीजन करे। क्लास ख़त्म होने के बाद ये नहीं कि दूसरे जगह जाके पढ़ने लगे, तीसरे जगह, चौथे जगह, ये सबसे बचना, क्योंकि समय नहीं है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, और जो भी वीडियो अपलोड है उसको 2-3 बार देख लो, अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो। और नोट्स होगा तो उसको जहाँ भी पढ़ाई किए हो, अपने कोचिंग में, ट्यूशन में, वहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है बार बार उसको देखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, तब जाके रिजल्ट बेहतर होगा और 10,000 मिलेगा। संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह किया जाता है, बताए थे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और आज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन कीजिए, और शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम जितना जो करते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग इसी टाइम पे रोज मिलने के लिए आप लोग आइए, अब प्रैक्टिस कीजिए। मिलने के लिए आइए का मतलब क्या, हम लगभग सबका कमेंट देखते हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा कि कौन लड़का आ रहा है और कौन लड़का नहीं है, तो मेरे नज़र में सब है, कौन आता है, कौन पढ़ता है, कौन केवल हिरिसबाजी करता है। तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, बाकी आगे आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।